जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक एआई टूल को एक्सप्लोर करेंगे और नवंबर 2022 के बाद जब से एआई टूल्स आए थे, तो हमने एक बहुत बड़ा एवोल्यूशन देखा है और इस एवोल्यूशन में हमने डिफरेंट एआई टूल्स हमारी नज़रों से गुज़रे हैं, कुछ एआई टूल्स हमने यूज़ किए हैं एंड स्टिल बहुत सारे ऐसे एआई टूल्स हैं जो हमारी नज़रों से ओझल हैं। और एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि इन तमाम एआई टूल्स की सब्सक्रिप्शंस इंडिविजुअली अफ़ोर्ड करना हम सब के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है और इनमें से बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं कि जो कि काफ़ी एक हेफ़्टी प्राइस टैग के साथ मार्केट में मौजूद होते हैं और यकीनन वो हमारा काम आसान तो करते हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ कि राइट अवे हमारी अफोर्डेबिलिटी थ्रेशोल्ड उतना नहीं होता कि हम उन तमाम टूल्स की इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शंस एक साथ एट अ सिंगल टाइम अफोर्ड कर सकें। तो ऐसे में हमें कोई ऐसा टूल चाहिए होता है कि जो हमारी तमाम तर ज़रूरियात को एक बहुत ही अफोर्डेबल पैकेज के अंदर उसको फुलफ़िल कर सके और उससे भी पहले हम उसका फ्री प्लान इतने अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें कि हम उससे इतने काबिल हो जाएँ कि हम उसके प्रो प्लान्स को भी अफ़ोर्ड करने की सकत रख सकें। तो इसमें इंशाल्लाह मैं आपको एक ऐसा टूल आज डेमोंस्ट्रेट करने वाला हूँ बाय द नेम ऑफ हिग्सफील्ड। तो हिग्सफील्ड एक ऐसा टूल है कि जिसने तमाम तर जो इस टाइम पे प्रोमिनेंट एआई टूल्स हैं, उनके यूज़ केसेस बनाए हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अगर जेमिनी है, मेरे पास अगर सीडेंस है, मेरे पास अगर हेलो है, मेरे पास अगर कोई भी ऐसा क्लिंक से लेके बड़ा एआई टूल है, सोरा है, व्हाटएवर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे उनके यूज़ केसेस नहीं पता। प्रॉब्लम ये है कि उन सब की इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शंस मैनेज करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो एक टूल के मल्टीपल यूज़ केसेस विद एग्ज़ाम्पल्स मेरे सामने होना और मेरी ई-कॉमर्स की नीड से लेके, मेरी कंटेंट क्रिएशन की नीड से लेके, मेरी बहुत सारी ज़रूरियात को अगर वो टूल अकोमोडेट कर लेता है, एक सिंगल टूल ऑल एआई एप्लीकेशंस अंडर वन रूफ, तो मेरे लिए ये बहुत आसानी का एक बायस बनेगा। तो मैं इस टूल को इस वीडियो में इंशाल्लाह डेमोंस्ट्रेट करूँगा और इसके जो मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं, इसके मल्टीपल डायनामिक्स हैं, वो आपके सामने आएँगे। क्योंकि जब आपको नॉलेज होगा ना कि इस टूल की पावर क्या है, तो फिर आप अपने अपने यूज़ केसेस के अंदर, अपने सिनेरियोज़ के अंदर उसको बड़े अच्छे तरीके से इंटीग्रेट कर सकेंगे। तो उसके लिए मैंने एक बड़ी छोटी-सी कॉम्प्रिहेंसिव सी एक डेमोंस्ट्रेशन आप लोगों के लिए तैयार की है। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू शो यू इज़ दिस थिंग। अब ये देखें कि ये कॉल ऑफ ड्यूटी हम बहुत ज़्यादा खेलते हैं, बैटलफील्ड बहुत ज़्यादा खेलते हैं, लेकिन काउंटर स्ट्राइक इज़ समथिंग जो कि हमारी नॉस्टैल्जिक मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है। अब इसके अंदर हमारे पास क्योंकि हमारे नॉस्टैल्जिया से ट्रिगर होता है और हमारे जो फेवरेट कैरेक्टर्स होते हैं, जो हमारे फेवरेट सेलिब्रिटीज़ होते हैं या जो हमारे फेवरेट हीरोज़ होते हैं, हम चाह रहे होते हैं कि हम उनको विजुअलाइज़ कर सकें या फिर हम अपने आप को इन सीएस, इन काउंटर स्ट्राइक विजुअलाइज़ कर सकें। तो एक एक प्रॉम्प्ट हमने लिखा और उस प्रॉम्प्ट में हमने सिर्फ सिल्वेस्टर स्टैलोन लिखा, मॉर्गन फ्रीमैन लिखा, टॉम हैंक्स लिखा, इस तरह आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर लिखा हमने और टॉम क्रूज़ लिखा और ये सारे कैरेक्टर्स हमने सिर्फ उनके नेम मेंशन किए और हमारे पास ये रेडिली काउंटर स्ट्राइक का एक बड़ा रियलिस्टिक एक 3D में एक विजुअलाइजेशन हमारे सामने आ गया। इन द वेरी सेम वे लाइक आप एक सिंगल प्रॉम्प्ट लिख दो, लाइक एक सिंगल प्रॉम्प्ट, वन लाइनर प्रॉम्प्ट कि मार्क ज़करबर्ग स्किन इन ऑल वर्जन्स ऑफ जीटीए। ठीक है, जितने भी जीटीए के वर्जन्स थे, फ्रॉम जीटीए 3 टू जीटीए वाइस सिटी टू जीटीए 4 टू जीटीए सैन एंड्रियास टू जीटीए 5, जितने भी वर्जन्स रहे हैं सब वर्जन्स में मार्क ज़करबर्ग कैसे नज़र आएगा, तो वो एक सिंगल प्रॉम्प्ट से एआई ने हमारे लिए जनरेट कर दिया। सो दिस इज़ अ पावर ऑफ हिग्सफील्ड के उसने ये तमाम टूल्स एक रूफ के अंदर हमारे पास इकट्ठे कर दिए हैं और हम सिर्फ रेफरेंस देते हैं ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन एंड इट ऑलरेडी नोज हु दैट पर्सन इज। और वो जिन गेम्स का हम रेफरेंस दे रहे हैं वो गेम्स कौन से हैं, हमने सिर्फ एक्रोनिम यानी कि जीटीए लिखा, हमने ग्रैंड थेफ्ट ऑटो भी नहीं लिखा, हमने मार्क जकरबर्ग की उसको पिक्चर भी नहीं दी। एंड इसी तरीके से एक और आप ज़बरदस्त चीज़ देखें कि जो लोग फ़िल्म मेकिंग करते हैं, ठीक है, उनके लिए कि आपने एक शॉट दिया, ये जो लेफ्ट साइड पे इमेज आपको नज़र आ रहा है, आपने सिर्फ इस एआई को ये वाला इमेज प्रोवाइड किया एंड उसको ये कहा कि इसका जो बैक स्टेज है, इसका जो बिहाइंड द सीन है, जिसको हम बीटीएस कहते हैं, वो मुझे जनरेट करके दो एंड इट डिड दैट। और देखो कितना उसने एक्यूरेटली उसके अंदर उसने लाइटिंग सिस्टम, उसके अंदर उसने कैमरा सिस्टम, उसके अंदर उसने डिस्प्ले, ईच एंड एवरीथिंग उसके अंदर इंटीग्रेट किया और सीन को भी किस तरीके से रियलिस्टिकली और करेक्ट डिटेल्स के साथ उसने रीपेंट किया। ठीक है, आप इसके अंदर पीछे पावर लाइंस को देखें, आप इसके अंदर पीछे दरख्तों को देखें, पीछे होराइजन को देखें, पीछे फील्ड्स को देखें और उस ग्रीन फील्ड के अंदर येलो पैच देखें और उसके अंदर भी एक ब्लैक किस्म का ऑब्जेक्ट पड़ा है वहां पे। सो
यूसी के उसने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस चीज़ को इंटीग्रेट किया है। तो मैं अभी इस तरह की और एग्ज़ाम्पल्स भी अभी आपके सामने डेमोंस्ट्रेट करूँगा। सो अनदर थिंग इज़ ये चीज़ कि आप में से वो लोग जो कि फ़ोटोग्राफ़ी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है? फ़ोटोग्राफ़ी में उनका बहुत ज़्यादा शग़फ़ है, तो आप ये चीज़ देखें कि मैंने उसको एक इनपुट इमेज दी एंड मैं चाहता हूँ कि इसकी जितनी भी लाइट रूम की सेटिंग्स थी, अडोबी लाइट रूम एक ऐसा ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, जो कि समझ लें कि पूरी दुनिया के जो बड़े-बड़े फ़ोटोग्राफ़र्स होते हैं, वो अपनी तस्वीरों की लाइटिंग को सेट करने के लिए लाइट रूम का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने उसको एक इमेज दिया सैंपल के तौर पे, वो दुनिया के किसी मायनाज़ किसी माहिर फ़ोटोग्राफ़र की तस्वीर हो सकती है और मैं इसको कहता हूँ कि वो भी अगर लाइट रूम यूज़ करता है, डेफ़िनिटली यूज़ करता है। मेरे पास भी लाइट रूम का सॉफ्टवेयर है, तो मैं चाहता हूँ कि उस बंदे की एग्ज़ैक्ट सेटिंग मेरे सामने आ जाए कि उसने किस तरीके से उस इमेज की सेटिंग की थी। सो मैं सिर्फ़ हिक्सफ़ील्ड के अंदर एक इमेज अपलोड करूँगा उस बड़े फ़ोटोग्राफ़र की, दुनिया के अज़ीम मायनाज़ फ़ोटोग्राफ़र की, और इसे कहूँगा कि इसकी लाइट रूम इंटरफ़ेस विद कलर सेटिंग्स इस शॉट की मुझे जनरेट करके दो। तो उसने राइट साइड पे आप देखें एक-एक ऑप्शन को उसकी एग्जैक्ट वैल्यू मुझे जनरेट करके दे दिया। सो दिस इज हाउ हाईली इंटेलिजेंट दिस सिस्टम इज। उसके बाद यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। आप ये देखें कि मैं अगर उसको एक एक्सरे स्कैन दूं और उसे मैं कहूं कि इसके अंदर से किसी भी किस्म की ऐसी डिजीज, कोई बीमारी, कोई कैंसर, कोई, और फिर उसके साथ साथ उसकी डायग्नोसिस के साथ साथ मुझे उसका स्टेज भी बताओ। तो एआई का ये कमाल है, एआई के हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर ये कमाल है, और इसको आप किसी भी अपने फैमिली में डॉक्टर है या फ्रेंड्स में कोई डॉक्टर है उसके साथ इस चीज़ को आप टैली करवा सकते हैं कि एआई को ट्रेन किया गया होता है बहुत सारी एक्सरे इमेजेस के साथ एंड बेसिकली एंडलेस अमाउंट ऑफ डाटा, ठीक है? और उस अमाउंट ऑफ डाटा को जब एआई ट्रेन कर लेता है, उसे लर्निंग अपनी कर लेता है, तो वो एक ऐसा एल्गोरिदम बनाने के काबिल हो जाता है कि आइंदा आने वाले न्यू केसेस को भी वो पुराने केसेस के प्रीएम्बल्स को एस्टैब्लिश करते हुए, उसके पैटर्न्स को एस्टैब्लिश करते हुए वो उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर लेता है। सो दिस इज हाउ हाईली इंटेलिजेंट दिस पर्टिकुलर सिस्टम इज। उसके बाद आप यहाँ पे देखें कि मैंने उसे सिर्फ एक प्रॉम्प्ट दी है कि आप जो डोनाल्ड ट्रंप है उसका जो स्क्रीनशॉट है स्पॉटिफाई के ऊपर एक उसका अगर हिट एल्बम पेज बनता है, कोई ऐसा एल्बम जो कि हिट हो जाता है, उसका मुझे आप एक स्क्रीनशॉट लगा के दो। अब उसने एक तो उसका इंटरफेस बड़े अच्छे ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन किया है। दूसरे नंबर पे उसने जो टॉप एल्बम्स, टॉप सॉन्ग्स जो इस एल्बम में ऐड किए हैं, बिल्ड द वॉल, मैक्सिकन बॉर्डर के ऊपर जो वॉल बिल्ड करनी है, उसका रेफरेंस है। फेक न्यूज़ फ्री स्टाइल जो वहाँ के मीडिया और लाइक कन्वेंशनल मीडिया के खिलाफ जो ट्रंप का एक स्टैंस है, गोल टावर हसल है, एग्जेक्टिव ऑर्डर है, और अभी तो जिस तरह इन्वेजन का एक पूरा चल रहा है, ग्रीनलैंड वाला मामला और ये वो सारी चीज़ें। सो इस तरीके से वो सारी चीज़ हो सकती है। एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि आप यहाँ पे देखिए, मैंने उसको एक इनपुट इमेज दी और एक कैरेक्टर की इमेज दी, और उसने मल्टीपल यहाँ पे ड्रेस के अटायर्स वगैरह उसने पहना हुआ है, और मैंने उसे कहा कि इस पर्सन के तमाम जो एलिमेंट्स हैं जो उसने पहने हुए हैं, चाहे उसका ट्राउजर है, उसकी लाइक उसका बैग है, उसकी हैट है, उसका की चेन है, वट एवर इट इज, उसके शूज से लेके उस सारे चीज को आप एक लैंडिंग पेज के तौर पे डिजाइन करके दे दो, एंड इट डिड अ वेरी अमेजिंग जॉब, ठीक है? और उसने ऊपर कैटेगरीज भी डिफाइन की हैं, उसने एग्जैक्टली उस तरीके से इंडिविजुअली उस इमेजेस को अलग-अलग सेग्रीगेट किया है, प्रोडक्ट्स के अंदर उनके नाम भी उसने लिखे हैं। इसी तरीके से अगर आप चिबी स्टाइल के अंदर किसी भी कैरेक्टर का एक प्लास्टिक टॉय जनरेट करवाना चाहते हो, सो यू कैन डू दैट प्रिटी ईजिली। इसी तरीके से यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन है, इसका हमने बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक चिबी स्टाइल प्लास्टिक टॉय जनरेट करवाया है। सिर्फ हमने उसको रेफरेंस इमेज दिया है एंड इट डिड अ वेरी गुड जॉब। और आपको याद हो कि हमारे पुराने डेज के अंदर जब हम माइक्रोसॉफ्ट पेंट यूज़ किया करते थे और हमारे पास इस तरह के बड़े बड़े सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं थे, और उस टाइम पे हम फिर माइक्रोसॉफ्ट पेंट ओपन करके अपनी डिफरेंट क्रिएटिव और एस्थेटिक स्किल्स को एक्सपेरिमेंट किया करते थे। वी वुड पुट और क्रिएटिव स्किल्स टू टेस्ट। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम जिस एक इमेज के ऊपर हमारे घंटों नहीं बल्कि दिनों या महीनों लग जाया करते थे,
आज हम एक सिंगल प्रॉम्प्ट में माइक्रोसॉफ्ट पेंट के अंदर वो चीज़ जनरेट कर सकते हैं। और मुझे याद है कि कुछ अर्सा पहले एक खातून थी वेस्ट के अंदर ही, और उन्होंने एक लाइक बड़े ज़बरदस्त तरीके से आर्ट वर्क माइक्रोसॉफ्ट पेंट के अंदर जनरेट किया था। एंड लाइक अगर आप उसको यूट्यूब पे सर्च करें तो आपको बड़ा इजीली इंटरनेट पे उसका मिल जाएगा। इसी तरीके से ये मज़ीद कुछ एग्जांपल्स हैं। अच्छा, फिर मैं आपके सामने कुछ जिक्र करना चाहूँगा क्लिंग के बारे में। अब क्लिंग एक ऐसा ज़बरदस्त टूल है ना, वीडियो जनरेशन टूल के, जिसके अंदर अगेन भी देखिए क्लिंग, वैन, सीडेंस, सोरा, सारे टूल्स वीओ से लेके हर चीज़ इसके अंदर मौजूद है कि हम ज़बरदस्त तरीके से वीडियोस जनरेट कर सकते हैं। ये स्क्रीन पे जितनी भी आपको वीडियोस शो हो रही हैं, ये सारी वो वीडियोस हैं जो कि लाइक रियलिस्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती, ये एआई ने खुद से पेंट की हैं। तो मेरे पास तमाम तर इस टाइम जो ट्रेंडिंग मॉडल्स हैं जो कि ज़बरदस्त वीडियोस जनरेट कर लेते हैं, उन सब की एक्सेस ऑल अंडर वन रूफ है। अब ये देखें कि किस तरीके से ज़बरदस्त तरीके से ये ऑडियो इफेक्ट्स के साथ ये चीज़ जनरेट हो रही है। सो लेट मी प्ले इट आउट फॉर यू विद ऑडियो इफेक्ट्स, ताकि आप उस चीज़ को अच्छे से सुन भी सकें। ओके, ठीक है, ये एक वीडियो है। आप डिटेल्स पे गौर करें कि आप एक इस पर्सन की फिंगर्स के ऊपर जो लाइक लाइंस हैं, इसके नेल्स के अंदर इसकी डिटेल्स, पेंसिल की डिटेल्स, ईच एंड एवरीथिंग। हमें पता है कि जब हम 3D रेंडर्स करते हैं और वाटर डायनामिक्स को जब हम लेके आने की कोशिश करते हैं, तो हमारे जीपीयू के ऊपर कितने स्ट्रेन्स पड़ते हैं। और हिग्स फील्ड एक ऐसा ज़बरदस्त टूल है कि उसने ये सारी लिमिटेशंस हमारे लिए अपने अंडर में कर ली कि वाटर डायनामिक्स से लेके हर तरह की चीज़, फिजिक्स, डायनामिक्स, ईच एंड एवरीथिंग हमारे लिए टेकन केयर ऑफ है। फिर हमारे पास ऑडियो ट्रांसलेशंस भी हैं। Se acerca el invierno. Der Winter kommt. Dòng tiền giàu lái le. सर्दी आ रही है। तो ये डिफरेंट हमारे पास लैंग्वेजेस के अंदर हम कोई एक क्लिप को हम उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। यानी कि एज अ क्रिएटर आप देखें कि देयर इज़ नो लिमिट ऑफ बॉर्डर्स। आप कहीं भी बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के, किसी भी मुल्क में बैठ के, किसी भी मुल्क के लिए कंटेंट प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके एक्सेंट में, उसके लिंग्विस्टिक्स को जहन में रखते हुए, उसके कल्चर्स को जहन में रखते हुए, यू कैन डू प्रीटी मच एवरीथिंग। और ये हमारे पास एक बड़ी मशहूर मूवी भी है, ठीक है, उसका एक हम इस तरीके से वीडियो गेम विजुअलाइज कर सकते हैं। सो थिंग्स लाइक दैट। फिर हम सिनेमा स्टूडियो एक और ज़बरदस्त हिग्स फील्ड का फीचर है कि जिसके अंदर हम डिफरेंट अपर्चर, फोकल लेंथ और लेंस वगैरह को, और इवन के डिफरेंट कैमरास को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और हमारा एक शॉट जो है अगर किसी ऐसे लेंस या फोकल लेंथ या अपर्चर के अंदर कैप्चर हुआ है कि जिसमें हमें वो नहीं चाहिए था, और हम चाहते हैं कि इसको हम डिफरेंट कैमरा सेटिंग्स के अंदर इसको एक्सपीरियंस करें, सो हमने सिंपली उस वीडियो को अपलोड करना है और उसकी सेटिंग्स को चेंज करना है। लाइक फॉर एग्जांपल, दिस इज़ अनदर एग्जांपल कि हम सिर्फ लेंस चेंज कर रहे हैं, और उस लेंस के चेंज करने से हमारी सीन की जितनी भी डिटेल्स हैं, दे आर कंसिस्टेंट थ्रू आउट ईच स्टेज। और इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे देखें डिफरेंट सिनेमा स्टूडियो के अंदर और भी फीचर्स हैं कि हम जूम लेवल्स को भी अकोमोडेट कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ गुड हिग्स फील्ड इज। और अब इसकी छोटी सी एक डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपके सामने करूंगा ताकि इस टूल को हम मजीद अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस कर सकें इंशाल्लाह। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन, और फिर उस पर मैं आप लोगों को थोड़े से इसके मज़ीद चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को दिखाता हूँ। सो शेयर स्क्रीन एंड देयर वी गो। अच्छा जी, अब ये मेरे पास इसकी एक स्क्रीन ओपन है और यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट टूल्स हैं। तो आप लोगों ने जब इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, तो उसके बाद यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टूल्स ओपन हो जाएंगे। सबसे ऊपर हमारे पास टैब है, इमेज के अंदर हमारे पास यू सी इतने ज़्यादा टूल्स हैं कि एक एक टूल के ऊपर पूरा का पूरा एक सॉफ्टवेयर और पूरे के पूरे सब्सक्रिप्शन बेस्ड एक चीज़ बन सकती है, पूरी की पूरी इंडिविजुअल प्रोडक्ट बन सकती है। लेकिन ये सारे टूल्स ऑल अंडर वन रूफ, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। वीडियो के टूल्स हैं, इसी तरीके से आप एडिट करना चाहें किसी इमेज या वीडियो को, इंक्लूडिंग द स्किन इनहांसर विच आई रियली लाइक, तो इसको भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। एंड वी कैन क्रिएट कैरेक्टर्स, वी कैन स्वैप द कैरेक्टर्स, वी कैन स्वैप द फेसेस ऑफ द कैरेक्टर्स, वी कैन इवन स्वैप द फेसेस ऑफ द कैरेक्टर्स इन वीडियोस।
और हम अपने किसी भी कैरेक्टर की स्टाइलिंग, उसके लुक और उसके लाइक जो कुछ उसने पहना हुआ है उसको भी हम तब्दील कर सकते हैं। सो हमारे पास सिनेमा स्टूडियो, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, ये भी चीज़ें मौजूद हैं। सो लेट्स बिगिन विद समथिंग। और हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम इमेज वाले टूल के अंदर आते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले नंबर पे चीज़ है हमारे पास क्रिएट एआई इमेजेस। हम इमेजेस को क्रिएट कर सकें, जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास ये मॉडल्स की लिस्ट आप चेक करें, ठीक है। ये वो सारे मॉडल्स हैं जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। हिक्सफील्ड है, हिक्सफील्ड फेस स्वैप है, नैनो बनाना है, ठीक है। यहाँ पे सी ड्रीम है, यहाँ पे चैट जीपीटी का मॉडल मौजूद है, फ्लक्स मौजूद है, क्लिंग मौजूद है, इसे रीव मौजूद है, ठीक है, वान मौजूद है। तो मल्टीपल हमारे पास जो इस टाइम पे ट्रेंडिंग मॉडल्स हैं वो सारे हमारे पास मौजूद हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप नैनो बनाना प्रो यूज़ कर लें, ठीक है, क्योंकि ये गूगल का फ्लैगशिप जनरेशन मॉडल है। अब यहाँ पे मेरे पास उसने ऑलरेडी एक प्रॉम्प्ट दी हुई है, बट अगेन मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, मैं कुछ भी इसके ऊपर लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कह सकता हूँ, जनरेट अ हाईली रियलिस्टिक इमेज ऑफ पाकिस्तानी बॉय holding the Pakistani flag on the top of K2 mountain in सिनेमैटिक सेटिंग। तो इस तरीके से मैंने उसको एक लाइक प्रोवाइड कर दिया, एक बड़ी बेसिक सी प्रॉम्प्ट। इसको आप बड़े अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करवा भी सकते हैं थ्रू एनी जेमिनी या चैट जीपीटी। सो लेट्स क्लिक ऑन जनरेट, और ये मेरे 2 क्रेडिट्स जो है वो कंज्यूम करेगा, एंड अभी ये इन क्यू के अंदर चली गई है। सो लेट्स सी, बहुत ज़्यादा ये देर नहीं लगाता, ठीक है। आपको अपनी प्रॉम्प्ट्स के साथ थोड़ा सा एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर हमने बाकायदा तौर पे एक पूरा सेशन करवाया था, हमारी वर्कशॉप मौजूद है अपना कमाओ चैनल के ऊपर, तो आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जाके सीख सकते हैं। अगेन एक अच्छी प्रॉम्प्ट ही मैटर करती है, ठीक है। तो अब ये देखेंगे, मैंने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की इमेज जनरेट करवाई है, और मैं अगर इसको लाइक देखें कितना ज़बरदस्त एक इमेज है, तो मैं इसको यहाँ पे एनिमेट भी कर सकता हूँ, मैं इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ। सो लेट मी जस्ट डाउनलोड इट, और ये 1024 बाय 1024 रेजोल्यूशंस के अंदर मौजूद है। तो मैं इसके प्रॉम्प्ट, ये मेरे पास प्रॉम्प्ट भी इसका हमेशा से मेरी लाइब्रेरी के अंदर सेव रहेगा। लेट्स एनिमेट दिस। अब एनिमेट करते हैं ना इसको, तो यहाँ पे देखें ये इसने इमेज सेट कर ली, ठीक है। ये बेसिकली अब मैं वीडियो वाले ऑप्शन में गया हूँ, और वीडियो वाले ऑप्शन में ये ऑटोमेटिकली इसने ये एनिमेट वाला ऑप्शन ऑन कर दिया, ठीक है, क्रिएट वीडियो में, ठीक है। वीडियो में आके क्रिएट वीडियो के ऊपर आपने चले जाना है। तो यहाँ पे अब इमेज मैंने ऐड कर दिया, मैं दोबारा से अपलोड भी कर सकता था अपने कंप्यूटर से कोई भी इमेज, बट मैंने क्योंकि ये भी जनरेट की थी तो मैं इसी को यूज कर लेता हूँ। मॉडल, अगेन मॉडल सबसे जबरदस्त चीज है कि मेरे पास मॉडल्स कितने ज्यादा मौजूद हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी मेरे पास स्टाइल सेटिंग्स हैं, ये सारी चीजें मेरे पास मौजूद हैं। क्लिंग 2.6 मेरे पास इस टाइम मौजूद है, ठीक है। ये क्लिंग O1 है, गूगल व्यू मॉडल मेरे पास मौजूद है, Veo 3 भी मौजूद है, सोरा 2 भी मेरे पास मॉडल मौजूद है। तो यहाँ पे ऊपर आप टॉप पे सारे मॉडल्स को देख सकते हैं। वैन 2.6 भी मौजूद है, सीडेंस प्रो भी मौजूद है। तो सारे वो मॉडल्स जो कि फ्लैगशिप मॉडल्स हैं, वो सारे के सारे मेरे पास यहाँ मौजूद हैं। तो गूगल Veo 3.1 भी आप यूज कर सकते हैं, और क्लिंग 2.6 भी आप यूज कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप ये दोनों यूज करें। हिक्सफील्ड डीओपी भी आप यूज कर सकते हैं। लेट्स गो विद क्लिंग, और यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट में डिस्क्राइब द सीन यू इमेजिन विद डिटेल्स, तो मैं यहाँ पे इसको ये एनहांसर मैंने ऑन रखना है, ताकि वो मेरी जो प्रॉम्प्ट है, जो रॉ प्रॉम्प्ट है, उसको फर्दर वो उसको इनहांस कर सके। सो लेट्स टाइप इन के person is happy waving the flag and cheering. So let's do that, or and cheering ये, ठीक है। ये इस तरह करके आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। 5 ड्यूरेशन की वीडियो, ये 10 ड्यूरेशन की वीडियो, लेट्स गो बाय 10 ड्यूरेशन की वीडियो, और 20 क्रेडिट्स ये कंज्यूम करेगा, एंड ऑडियो मैंने ऑन रखना है। एस्पेक्ट रेशो आप खुद डिफाइन कर सकते हो कि जिस एस्पेक्ट रेशो में आपको ये चीज़ चाहिए, बट आई वुड स्टिक विद ऑटो एस्पेक्ट रेशो। सो लेट्स डू दैट, और अभी थोड़ी देर के अंदर ये चीज़ जो है वो हमारी इसका रिजल्ट हमारे सामने आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो थोड़ा सा हमने इसके ऊपर वेट करना है। अच्छा, जब तक ये जनरेट होता है तब तक मैं आपको मज़ीद टूल्स को भी इसके में डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। इमेज के अंदर हमारे पास स्टोरी बोर्डिंग के मौजूद हैं, टूल्स मौजूद हैं कि हम मुख्तलिफ अपनी स्टोरी बोर्ड्स का जनरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से मुझे जो एक ज़बरदस्त टूल इसके अंदर लगा ना, वो इमेज अप स्केल वाला है कि हम इमेज क्वालिटीज़ की किसी भी इमेज की है उसको इन्हांस कर सकते हैं। अगर आपके पास 1080 बाई 1080 क्योंकि इमेज आई है और आप चाहते हैं कि उसको आप 4K में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या फिर आपके पास अपनी पुरानी कोई किसी आर्काइव में से या मेमोरी में से कोई इमेज आपके पास मौजूद है,
और आप चाहते हैं कि आप उसको आप स्केल भी कर सकें, आप उसकी लाइटिंग को भी करेक्ट कर सकें, आप उसके अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स को भी अपस्केल कर सकें, तो इस तरह की मल्टीपल चीज़ें आपके पास वहाँ पे मौजूद हैं जिनको आप बड़े आराम से फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एडिट के अंदर भी हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें मौजूद हैं। और इन पेंट इज़ अगेन अनदर एस्पेक्ट कि हम किसी भी एक इमेज में किसी एक पर्टिकुलर छोटी से छोटी चीज़ को भी एडिट कर सकते हैं। हम पूरी इमेज के अंदर मॉडिफिकेशंस नहीं करना चाहते, हम उस इमेज के अंदर एक छोटे से एलिमेंट है उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें भी हमारे पास मौजूद हैं। अभी हम कैरेक्टर के अंदर अगर हम लेट्स से फॉर एग्जांपल फेस स्वैप के अंदर जाएं व्हाइल वी आर डूइंग दैट, तो यहाँ पे मेरे पास दो डिफरेंट चीज़ें मौजूद हैं कि हम अपनी फोटो अपलोड करेंगे और टारगेट इमेज में अपलोड करेंगे। सो फॉर माई फोटो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक इमेज में अपलोड कर देता हूँ और अगेन वो एक अपलोड एग्रीमेंट है कि इसके अंदर आपने ये चीज़ों को देखना है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे टारगेट इमेज के जिस इमेज के अंदर मैं इसको इस फेस स्वैप करना चाहता हूँ, तो ये दो चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड कर दी, यानी कि लेफ्ट इमेज जो है वो राइट इमेज के अंदर जाके रिप्लेस हो जाएगा। सो मैं इसको जनरेट फ्री पे क्लिक करूंगा एंड अभी थोड़ी देर के अंदर ये क्यू के अंदर चला गया है। एंड ऑब्वियसली आपके सिस्टम के अंदर एक ग्राफिक कार्ड का होना इसमें ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हिक्सपीड जो है वो अपने ग्राफिक कार्ड्स के ऊपर, अपने सिस्टम्स, अपने रिसोर्सेज के ऊपर ये सारी चीज़ें आपके लिए जनरेट कर रहा है। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे और अगेन जो चीज़ें हम जहाँ पे जनरेट करेंगे वो सारी की सारी हमारी एसेट लाइब्रेरी के अंदर जाके सेव होंगी। सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट के हमने जो चीज़ें जनरेट की थी वो कहाँ पे गई हैं, कहाँ से हम उसको दोबारा से री डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे पास सेव रहती हैं। ठीक है, तो इन प्रोग्रेस में है ये चीज़। एंड मीनवाइल हम वापस जाके वीडियो ऑप्शन में जाके क्रिएट वीडियो के ऑप्शन पे जा सकते हैं एंड स्विचिंग बिटवीन बैक एंड फोर्थ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका जो भी टास्क जो क्यू में गया हुआ है उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप एक ऑप्शन से बैकआउट करते हैं तो उस ऑप्शन के अंदर जो चीज़ें अभी टास्क चल रहे थे उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे आप देखें कि उसने बड़ा परफेक्टली उसी इमेज को, यहाँ पे अगर आप देखें तो उसी इमेज को उसके अंदर ही उसने बड़े ज़बरदस्त तरीके से रिप्लेस किया है और सेम अटायर, सेम ग्लासेस, सेम हैट, सेम क्लोथ्स, जस्ट उसने फेस रिप्लेस कर दिया है। और यहाँ पे अगर आप इन दोनों इमेजेस को नीचे गौर से देखें तो उसने कितने ज़बरदस्त तरीके से इस इमेज को रिप्लेस किया है। फॉर एग्जांपल अगर ये वाली इमेज है, मैं अगर इसी इमेज को कहता हूँ कि लाइक हम एक और एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि इसी इमेज के अंदर हमें ये वाला फेस रिप्लेस करना है। सो लेट्स डू दैट। अगेन दिस इज अ चाइल्ड, तो ये आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है, लेकिन लेट्स सी फॉर द सेक ऑफ एन एग्जांपल कि किस तरीके से ये चीज़ जनरेट होती है। सो सिंस इट इज़ इन क्यू, हम वीडियो में जाके अपनी वीडियो को वापस जाके देख लेते हैं। सो वीडियो जनरेशन थोड़ा सा इसके अंदर टाइम लगाती है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स बड़े इजी हैं। हम इसके अंदर प्रीसेट हमने वैसे चूज़ नहीं किया, लेकिन आप प्रीसेट भी चूज़ कर सकते थे। लेकिन इमेज जनरेशन इट इज़ क्वाइट फास्ट। आपने देखा है कि बड़ी जल्दी वो इमेज जनरेट हो जाती है। वीडियो जनरेशन टेक्स टाइम, और फिर हमने 10 सेकंड की है तो फिर डेफिनेटली उसमें और ज़्यादा थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा, अपस्केल में हम जाके देखते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये लियाकत अली खान की जो इमेज थी या डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की इमेज थी, ये मेरे पास बहुत लो स्केल के अंदर है। अब लियाकत अली खान की इमेज 241/300 रेजोल्यूशन है, जो कि बहुत थोड़ा है। अब ये वेब इमेज में अपलोड कर नहीं सकता, इसलिए लेट्स मी वेब टू जेपीजी कन्वर्ट हम कर लेते हैं। ठीक है, ताकि इस इमेज को हम फौरी तौर पे कन्वर्ट करने। वेब बेसिकली गूगल का इमेज फॉर्मेट है। ठीक है, इसको टू जेपीजी कन्वर्ट किया हमने, कन्वर्ट टू जेपीजी। ये जेपीजी कन्वर्ट हो गई है, इसको हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये सेव होगी हमारे पास। अच्छा, अब हम इसको यहाँ पे अपस्केल करते हैं और 241/300 ये हमारे पास ये इमेज है। कोई भी आप लाइक अगर आपके पास कोई वेब पी की फाइल है तो उसको कोई भी ऑनलाइन जेपीजी कन्वर्टर आप यूज़ कर लें। अब यहाँ पे मुझे ये चीज़ देखनी है कि मुझे कौन सा इसको कितना स्केल फैक्टर मैंने इसका रखना है। अगर मैं वन टाइम इसको इंक्रीज करता हूँ 241/300 तो नहीं रहेगा, तो इट विल नॉट डू मच। तो यहाँ पे मुझे एटलीस्ट इसको 8 टाइम्स तक लेके जाना है। लेकिन अभी मुझे टोपाज एक बहुत मशहूर कंपनी है, इनका AI स्केलर है, इनके सॉफ्टवेयर भी हैं और अगेन उसकी भी एक अच्छी खासी प्राइस होती है, लेकिन वो मुझे बता रहे हैं कि उनका थोड़ा सा सर्विस डिसरप्शन चल रहा है। तो जब वो होगा तो फिर उस टाइम हम देख लेंगे इसको, बट लेट्स डू इट, लेट्स अपस्केल इट। मे बी अभी ये मामला हमारा हल हो जाए यहाँ पे। सो इन द मीनवाइल हम वापस फेस स्वैप के ऊपर जाते हैं। ठीक है, एंड वीडियो वाली प्रोग्रेस को भी देख लेते हैं। अब ये वीडियो हमारे पास जनरेट हो गई है, सो लेट्स ट्राई दिस।
ठीक है, तो ये उसने एक वीडियो जनरेट कर दी है 10 सेकंड्स की। तो आप इसमें ऑडियो इफेक्ट्स भी लगा सकते हैं। ऑडियो के बगैर अगर आपको वीडियो चाहिए तो इसको आप ऑफ कर दें, तो एक बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये वीडियो आपको जनरेट कर देगा। अगेन प्रॉम्प्ट्स के ऊपर है कि आप प्रॉम्प्ट्स क्या देते हो इसको और वो क्या चीज़ बंदा कह रहा है। तो क्लिंग ये मॉडल है। अब यही चीज़ अगर मैं मॉडल इसका चेंज कर दूंगा ना गूगल वीओ 3.1 में, तो इसका जनरल मॉडल आ गया, ठीक है। द पर्सन इज हैप्पी वेविंग द फ्लैग एंड हैप्पी। ठीक है, सो इस तरीके से हम एक छोटा सा हमने उसको बता दिया। अब ये 4 सेकंड 6 सेकंड्स 8 सेकंड्स गूगल व्यू की रिस्ट्रिक्शन होती है कि कितना इतना वो जनरेट कर सकता है। तो मैं 6 सेकंड्स कर लेता हूँ और इसको जनरेट कर देता हूँ। तो ये भी दोबारा जनरेशन के अंदर चला जाएगा। तो मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ क्लिंग मॉडल का और व्यू मॉडल का, ताकि और इस तरीके से सोरा 2 का आप लोग खुद देख लीजिएगा कि वो किस तरीके से आपको डिफरेंट वो लगता है। ठीक है, तो ये उसने जनरेट कर दिया है एंड जस्ट लुक एट इट। ठीक है, किस तरीके से ज़बरदस्त उसने किया है। हाँ, फ्लैग के साथ उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, फ्लैग चेंज कर दिया उसको, ठीक है। लेकिन अगेन हम इस फ्लैग को भी रिक्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम फ्लैग के अंदर जाके भी उसको कह सकते हैं कि भाई ये फ्लैग जो है ये आपने सही तरीके से जनरेट नहीं किया, तो आप इसको यहाँ पाकिस्तान का फ्लैग बना दो। सो जब हम एक चीज़ को चेंज कर रहे होते हैं तो उसमें हो सकता है कि हमारी इमेज के अंदर कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो चेंज हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है, लेट मी डाउनलोड इट। इसको हम अभी करेक्ट करते हैं ताकि ये चीज़ भी आप लोगों को अंदाज़ा हो। अब मैं अगर इन पेंट टूल के अंदर आता हूँ और अपलोड में जाके मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सो अभी अपलोडिंग हो रही है क्योंकि डेफिनेटली ये इमेज एक अच्छे खासे साइज़ की इमेज थी, हाई क्वालिटी इमेज थी। मैं इसको अपने लैपटॉप में भी ओपन करके आपको दिखाऊं तो अच्छे खासे ये साइज़ की इमेज है, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा सा अपलोडिंग के अंदर ये टाइम लेगी। तो अभी हम क्या करेंगे, उसने जो फ्लैग थोड़ा सा ख़राब किया है ना, हम उस फ्लैग के ऊपर उसको सिलेक्शन करेंगे। लाइक मैंने इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये मैंने फ्लैग का जो एरिया है ये सिलेक्ट किया, ठीक है। और मैंने इसको यहाँ पे कहा कि पाकिस्तानी फ्लैग, सिर्फ इतना। और यहाँ पे मैं उसको इमेज भी दे सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये पर्सन उस प्रोडक्ट को, मेरी कोई प्रोडक्ट है, मेरे पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है, वो मैं चाहता हूँ कि ये पर्सन उस प्रोडक्ट को पकड़ के रखे। तो मैं उसको यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट अपलोड करके भी दे सकता हूँ कि इस चीज़ को उसको पकड़वा दो, ठीक है। सो समथिंग लाइक दैट। अदरवाइज मैं टेक्स्ट में भी उसे कह सकता हूँ कि ये पाकिस्तानी फ्लैग इसको होल्ड करे। तो अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया कि इस एरिया में पाकिस्तान का फ्लैग दिखा दो। तो वो पर्सन के हैंड्स के दरमियान में है, तो वो अब एआई ऑटोमेटिकली इस चीज़ को अकोमोडेट करके वहाँ पे उसको फिक्स कर देगा। सो लेट्स ट्राई। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड पे अभी तक ये जनरेशन अभी क्यूड है। सो जैसे ही ये जनरेट हो जाएगा तो मेरे पास यहाँ पे ये शो हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज एसेट लाइब्रेरी में हमें अभी तक जितनी भी वीडियोस और तस्वीरें सब कुछ जो जनरेट किया है वो यहाँ पे हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये उसने हमारे पास इमेज जनरेट की है। सो लेट इट लोड एंड आई विल शो यू। ये देखें, बिल्कुल करेक्ट हो गया, बेहतरीन हो गया। जब हमने फेस स्वैप करवाया था, ठीक है, उस टाइम क्या हुआ कि हमारा जो फ्लैग था वो डिस्टर्ब हो गया, वो फ्लैग उसने चेंज कर दिया। तो हमने इन पेंट का टूल यूज करके अपना वो फ्लैग वापस ले लिया। सो इस तरीके से एआई को आप स्मार्टली यूज कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली ये जितनी भी चीजें हैं ये इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ इंप्रूव होती चली जाएंगी और आपको इसमें कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन अगर आप एक दफा इन टूल्स को यूज कर लेंगे तो आप बड़े जबरदस्त तरीके से काम कर सकते हैं। अब मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे इनकी हैट चेंज कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इनकी जैकेट चेंज कर सकता हूँ। आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स हेयर, ठीक है। एंड वन अनदर थिंग इज कि मैं यहाँ पे वीडियो के अंदर भी फेस स्वैप कर सकता हूँ और मैं वीडियो के अंदर कैरेक्टर स्वैप भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं कैरेक्टर स्वैप के अंदर जाता हूँ, ठीक है, और कैरेक्टर स्वैप के अंदर भी मैं यहाँ पे हम वीडियो कैरेक्टर वाला भी देखते हैं, वो भी चीज़ हम देख लेते हैं इंशाल्लाह, ताकि वीडियो के अंदर भी हमें डिफरेंट चीज़ें आएँ। तो इसमें एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाह रहा था, विच इज़ यहाँ पे इमेज मॉडल के अंदर अगर हम आए तो कैरेक्टर स्वैप वाला ऑप्शन, ठीक है। तो अभी हमने फेस स्वैप को तो देखा ही देखा, तो कैरेक्टर स्वैप भी हमारे पास मौजूद है कि हम पूरे का पूरा कैरेक्टर उसके अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। सो फॉर दैट हम क्या कर सकते हैं कि हम फॉर एग्जांपल हम कोई कैरेक्टर ले लेते हैं, दिस वन, ठीक है।
और इसको हमने ये जो एक इमेज जनरेट की थी, इसमें पूरे का पूरा एज इट इज कैरेक्टर हम इसके अंदर स्वैप करके देख लेते हैं। सो लेट्स सी। अब ये इमेज बहुत ही लो रेजोल्यूशन के अंदर है, इंतहाई लो रेजोल्यूशन के अंदर है, लाइक 500 बाय 500 के अंदर भी नहीं है, इससे भी कम है। तो उसके अंदर से उसने डिटेल्स सारी कैप्चर करनी है, और इमेज भी कंप्लीट पर्सन की नहीं है, यानी कि सिर्फ अपर हाफ बॉडी का शो हो रहा है, ठीक है। तो उसने सारा कुछ रिकंस्ट्रक्ट करना है और उस इमेज के अंदर उसको रिप्लेस कर देना है। अब अगेन अगर पाकिस्तानी फ्लैग दोबारा इसने डिस्टर्ब किया तो हम दोबारा इन पेन टूल यूज करके उसको रिकवर कर लेंगे। नो वरीज अबाउट दैट इंशाल्लाह। वीडियो मोड में वापस चलते हैं, लेट्स सी। अभी तक हमारा जो गूगल वीओ 3.1 वाला मॉडल रखे हमने, वीडियो जो की थी वो इट इज स्टिल इन क्यू। सो अच्छा, ये देखें यहाँ पे समटाइम्स एक और ऑप्शन ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप का जो वीडियो जनरेशन है वो फेल हो जाता है, तो जो भी क्रेडिट्स आपके होते हैं ना वो आपको वापस मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती, आप इसको दोबारा से यहाँ पे रीट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर रीट्राई करने से भी वो चीज़ दोबारा ना आए तो आपके पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं कि हम दोबारा से इसको जनरेट ऑप्शन पे क्लिक करके देख सकते हैं, एंड ये दोबारा से उस चीज़ को ट्राई कर सकता है। सो नो वरीज अबाउट दैट। कैरेक्टर स्वैप भी हमारा चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, अब हम इमेज मॉडल के अंदर जाते हैं, बल्कि अच्छा ये देखें आप, चलें ये अब ये इमेज आप देखें कि किस तरीके से उसने ज़बरदस्त तरीके से हमारी इमेज को जो लियाकत अली खान साहब हैं उनका एक बड़ा एचडी के अंदर रियलिस्टिक और अल्ट्रा फाइन डिटेल्स के साथ उनका जो इमेज है वो जनरेट किया है, और बाकायदा उनकी जो ड्रेस कोड था उनका जो उस टाइम का, उनकी जो हैट थी या उनके जो कपड़े थे, उनका कोट था, ईच एंड एवरीथिंग उसने ज़बरदस्त तरीके से उसने जनरेट किया और बहुत ही अल्ट्रा क्वालिटी के अंदर उसको जनरेट किया। तो इसको अगेन मैं एनिमेट भी कर सकता हूँ, इसको अगेन मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ, इसको अगेन मैं बहुत सारी चीज़ें और भी कर सकता हूँ। अब थोड़ी सी अगर मैं ई कॉमर्स के हवाले से अगर आपकी कुछ एप्लीकेशंस को मैं दिखाऊं कि ई कॉमर्स के अंदर हम क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो अगर मैं एक्सप्लोर होम पे जाऊं, एक्सप्लोर पेज के ऊपर जाऊं, तो यहाँ पे बहुत सारे मेरे पास यूज़ केसेस मौजूद हैं, बहुत सारे यूज़ केसेस हैं, ठीक है। तो ये अगर आप यूज़ करेंगे आपको यहाँ से भी बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे, ठीक है। और ये इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्लिक टू ऐड वाला ऑप्शन जो है वो मुझे एक बेहतरीन लगता है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपनी वेबसाइट का इसको लिंक प्रोवाइड करेंगे, जो भी हमारी शॉपिफाई की या वर्डप्रेस की वेबसाइट है हम उसको प्रोडक्ट सिर्फ लिंक देंगे, उसने ऑटोमेटिकली यूजीसी वीडियो, यूजर जनरेटेड कंटेंट होता है या इन्फ्लुएंसर का कंटेंट होता है, उसने एक इन्फ्लुएंसर की वीडियो जनरेट कर देनी है हमारी उस प्रोडक्ट की डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर। सो लेट्स डू दैट। मैं एक वेबसाइट है ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। सो ये मैंने एक वेबसाइट ओपन की है। हम एक काम और कर लेते हैं कि हम यहाँ पे एआई स्टाइलिस्ट I love using this face cream every एआई morning. स्टाइलिस्ट Keeps एक my और जबरदस्त फीचर है जो कि मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। इट इज ऑल्सो अ वेरी अमेजिंग फीचर। तो अभी हम यहाँ पे कोई भी एक प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम मेन कैटेगरी में जाते हैं और यहाँ पे स्मार्ट शर्ट्स के अंदर जाते हैं, ठीक है। स्मार्ट शर्ट्स के अंदर भी जाके हुडी जाके देखते हैं। लेट्स गो टू हुडीज, और इसके अंदर हम ये पुल ओवर हुडी ग्रे कलर ये वाला यूज कर लेते हैं। सो हमने इसका सिर्फ लिंक देना है इसको, ठीक है। skin soft, hydrated, हम and इसको स्क्रैच से glowing बिल्ड all भी कर सकते हैं, बट यह है कि अभी दिस यूजुअली टेक्स 1 to 2 मिनट्स। तो इसके अंदर वो पूरी वेबसाइट के साथ कनेक्ट होगा, प्रोडक्ट इमेजेस डाउनलोड करेगा, ब्रांड कलर्स खुद फाइंड करेगा, लोगो खुद फाइंड करेगा, डिटेल्स खुद फाइंड आउट करेगा, उसके बाद पूरी प्रोडक्ट किट बना के आपके लिए एक पूरी वीडियो तैयार कर देगा और आपकी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आपको ये स्टाइल भी आपसे पूछेगा कि आपने लग्जरी ऐड बनाना है, मिनिमल कॉर्पोरेट ऐड बनाना है, आपने अनपैकिंग वाला ऐड बनाना है, किस तरह का आप ऐड बनाना चाहते हैं। तो ये डिफरेंट नीचे दिए हुए हैं कि आपने सिर्फ अपनी प्रोडक्ट की इमेज देनी है और उसने उसके क्लोजअप्स से लेके सिनेमैटिक वीडियोस आपकी सिंगल क्लिक के अंदर बना देनी है। तो ये वो एक आइडिया है, ये वो एक चीज़ है कि आइडिया की जो एग्जीक्यूशन है ना, आइडिया सोचना सिर्फ आपका काम है और उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो एआई का काम है। और उस आइडिया के अंदर भी आप अकेले नहीं होंगे, बल्कि एआई आपको असिस्ट कर रहा होगा अपने स्किल्स के साथ कि आप किस किस तरह की चीज़ें इसमें ट्राई आउट कर सकते हैं। तो आपके पास डबल एडवांटेज इसके अंदर मौजूद है। इन द मीन वाइल जब तक वो जनरेट हो रहा है, मैं आपको एआई स्टाइलिस्ट ओपन करके देता हूँ। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपली हमने यहाँ पे
अपनी एक इमेज अपलोड कर देनी है, ठीक है। वो हम इमेज कोई भी अपलोड कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स पहले हम कोई एक इमेज जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स जनरेट एन इमेज, और कैरेक्टर स्वैप हमने नहीं करना, ठीक है। इमेज के अंदर हम क्रिएट इमेज करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने हिग्स फील्ड कैरेक्टर स्वैप नहीं करना, हमने नैनो बनाना प्रो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कह देते हैं कि जनरेट पोर्ट्रेट शॉट ऑफ पाकिस्तानी young teenager from the front. He is visible from head to toe, ठीक है। तो पूरी एक इमेज मैंने एक पाकिस्तानी लड़के की मुझे चाहिए, ठीक है। हेड टू टो मुझे पूरा विजिबल हो वो, ताकि फिर हम उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं। अब आप अगर आपका एक ई कॉमर्स का स्टोर है, आप चाहते हो कि आप उस ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर आपकी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब आप मॉडल शूट अगर करवाओगे तो इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, और मॉडल्स को हायर करना भी एक एक्सपेंसिव काम होता है। तो मैं एआई से ही, जिस तरह अभी मैंने एक टीनेजर जनरेट करवा रहा हूँ मैं, अब ये जब पेंट होगा एक टीनेजर, उस टीनेजर के ऊपर ही मैं अपनी प्रोडक्ट्स को ट्राई ऑन करवा सकता हूँ, और उसको फिर मैं अपने वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर सकता हूँ, और फिर उसको मैं वीडियो के अंदर भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, उसकी वीडियो एड्स भी बनवा सकता हूँ। तो इस तरह की मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है। तो अभी हम एसेट लाइब्रेरी में जाते हैं एंड वी विल सी कि हमारे पास अभी तक वो चीज़ें वैसे जनरेट हुई नहीं है। सो लेट्स गो टू एक्सप्लोर पेज, और यहाँ पे हम जिस ऑप्शन पे गए थे इट वाज क्लिक टू ऐड। सो लेट्स गो टू क्लिक टू ऐड, और ये देखें उसने हमारी पूरी प्रोडक्ट किट, प्रोडक्ट इमेजेस भी उसने उठा ली हैं, ठीक है। लोगो एंड ब्रांड कलर भी उसने पिक कर लिया है हेक्साडेसिमल कोड्स के साथ, विच इज़ गुड। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अब मुझसे पूछ रहा है कि आपने किस तरह का स्टाइल लिखना है। सिंपल यूजीसी वीडियो आपने जनरेट करवानी है, जिसमें एक पर्सन बस सामने खड़े होकर उसको ट्राई ऑन करके आपको दिखा रहा है, ठीक है। अनबॉक्सिंग वाली वीडियो आपने दिखानी है, कस्टमर के रिव्यू वाली वीडियो आपने दिखानी है। तो किस तरह की वीडियो बेसिकली आप चाह रहे हैं? अच्छा, ठीक है। तो किस तरह की वीडियो बेसिकली आप चाह रहे हैं? लग्जरी वीडियो आपको चाहिए या किस तरह की वीडियो चाहिए? तो मैं इस पे सिंपल यूजीसी वीडियो कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको जनरेट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। सो अगेन इट विल टेक सम टाइम, और यहाँ पे वो कह रहा है कि दिस यूजुअली टेक्स 2 to 5 मिनट्स बट कैन टेक अप टू 10 मिनट्स एज वेल। तो अगेन हम इस पे, ये क्यू में चली गया है, नो वरीज अबाउट दैट, हम इसका वेट करेंगे। और इन द मीन वाइल हम इमेज जनरेशन मॉडल के अंदर भी जाके देख लेते हैं। तो अभी वो पोर्ट्रेट हमारा जनरेट हो रहा है, ठीक है। सो वी विल वेट ऑन दैट, और ये हमारा पोर्ट्रेट इस टाइम जनरेट हो गया। हमने सिंपली इसको ओपन इन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओपन इन के ऑप्शन पे देखें, यहाँ पे हम इसके एआई स्टाइलिस्ट का ऑप्शन डायरेक्ट हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इस ऑप्शन में चले जाएंगे, या फिर इसको डाउनलोड करके इसको अपलोड कर लें, जैसे आपको आसानी हो। ये आपके ऊपर है कि आप उसको लाइक डाउनलोड करके दोबारा अपलोड कर लें या डायरेक्ट यहीं पे कर लें, इट इज़ टोटली अप टू यू। अब ये इमेज यहाँ पे ओपन होगी है। अब यहाँ पे देखें मेल फीमेल की 2 कैटेगरीज मौजूद है। मेरे पास ऑलरेडी पहले से पूरे के पूरे किट्स मौजूद हैं, जिसमें उनकी हुडीज और जिनके सारा कुछ मौजूद है, आउटरवेयर टॉप्स, सेट्स, बॉटम्स, सॉक्स, सब कुछ मौजूद है, ठीक है। तो सारा कुछ है इसके अंदर, शूज भी मौजूद हैं, एक्सेसरीज भी मौजूद हैं, और अगर मैं चाहूँ तो मैं अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस भी अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है। मैं चाहूँ तो अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस भी यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं टॉप्स के अंदर जाता हूँ एंड इफ आई से कि इस पर्सन को ये वाली जो ग्रीन कलर की टॉप है ये इसको पहननी चाहिए, सिलेक्ट हो गया आइटम, ठीक है। इसी तरीके से टॉप्स वाली कैटेगरी को हम इसको क्लोज कर लेते हैं। बॉटम्स की कैटेगरी में जाके आई कैन से कि ही इज वियरिंग दिस वाइट काइंड ऑफ ट्राउजर, ठीक है। और शूज के अंदर आई कैन से कि उसने ये वाली लाइक फॉर एग्जांपल ये वाली शूज पहने हुए हैं, ठीक है। अब अगेन आप यहाँ पे अपने शूज भी अपलोड कर सकते हो। आपने सिंपल यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, आप यहाँ पे अपने शूज अपलोड कर सकते हो। सो यू कैन बेसिकली ट्राई ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। और अब हम इसको जनरेट कर लेते हैं। तो ये भी यूजुअली अंडर 2 मिनट्स के अंदर इसको जनरेट कर देगा, ठीक है। तो लेट्स गो बैक टू द एसेट्स लाइब्रेरी। अच्छा, हम अभी रीलाइट वाले ऑप्शन को भी देखते हैं। रीलाइट वाले ऑप्शन में इस तरीके से आप अपने लाइक कोई आपने इमेज अपनी कैप्चर की है और उसमें लाइटिंग से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं,
तो आप यहाँ पे उसकी लाइटिंग को चेंज कर सकते हैं और वो रियल टाइम में आप अपनी लाइटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे कोई भी इमेज अपलोड करिएगा, ये आप खुद देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको यहाँ पे इसकी डेमोन्स्ट्रेशन मिल जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि अक्सर हमारे जो बच्चे हैं ना, वो डिफरेंट स्केचेस अपने बना रहे होते हैं, तो हम या फिर हम खुद भी अगर कोई हमने स्केच बनाया है और हम चाहते हैं कि अच्छा हमने अपने हाथ से कोई चीज़ बनाई है, कोई स्केच बनाया है, हम चाहते हैं कि उसको बिल्कुल ही हम रियलिस्टिक और एक अल्ट्रा फाइन डिटेल्स के साथ उसको रियलिस्टिक मैपिंग उसकी कर दें, तो वो काम हम यहाँ पे सारा कर सकते हैं, ठीक है। तो ड्रॉ टू वीडियो भी आप ट्रेड कर सकते हैं, ड्रॉ टू एडिट में भी जा सकते हैं, और स्केच टू वीडियो आपने डायरेक्ट अपना स्केच उसको देना है, ठीक है। अपने किसी भी कॉपी पेंसिल के ऊपर आप उसको ड्रॉ करें और वो यहाँ पे अपलोड करें, तो उसने वो सारे सीन्स जो आपने ड्रॉ किए होंगे उसको वीडियो में उसने कन्वर्ट कर देना है, फिर आप उसको फाइन ट्यून कर लीजिएगा। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त टूल है, क्योंकि अक्सर हमारे पास जो स्टोरी बोर्ड्स होते हैं वो इसी तरह स्केचेस के अंदर होते हैं, तो उसको हम बड़े आराम से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर है वो ये है कि हम यहाँ पे अपनी इमेजेस बल्क में जनरेट कर सकते हैं, और वो भी एक पूरा पैक जनरेट कर सकते हैं, एक पूरा इंस्टा डंप हम क्रिएट करवा सकते हैं। हमने सिर्फ उसको अपनी कुछ इमेजेस देनी है और वो इंस्टाग्राम की हमारी डिफरेंट इमेजेस एक पूरा पैक लाइक टेंस ऑफ इमेजेस हमारी जनरेट कर देगा, अच्छी खासी इमेजेस जनरेट करेगा। तो उसमें उसने हमारे पास यहाँ पे विंटर स्पेशल की कैटेगरी रखी हुई है, ठीक है, नॉस्टैल्जिक कैटेगरी हमारी रखी हुई है, तो डिफरेंट उसने यहाँ पे कैटेगरीज अपनी की हुई हैं, तो हम अपना पैक भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। रेफरेंस इमेजेस हमें अपनी कोई 15 इमेजेस अपनी अपलोड करके देनी है इसको, और उसके बाद इसने एक तकरीबन कोई आधा घंटा ये लेगा। आधे घंटे के बाद इसने आपको आपकी हाई क्वालिटी इमेजेस आपके इंस्टाग्राम के लिए इसने आपको जनरेट करके दे देनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन है, यहाँ पे लिप सिंक वाला भी मौजूद है कि हम अक्सर इमेजेस जनरेट करवाते हैं और हमें चाहिए होता है कि हम उसके ऊपर वॉइस ओवर करवाना चाह रहे होते हैं, और लाइक अक्सर हम टिकटॉक और यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस अपलोड करते हैं कि हमें लिप सिंकिंग की ज़रूरत पेश आती है। तो हम किसी भी पर्सन की इमेज इसको देंगे और उसके साथ हम अपनी ऑडियो अपलोड करेंगे, या फिर यहीं पर जनरेट भी कर सकते हैं ऑडियो। आप चाहते हैं कि उर्दू, हिंदी में, किसी भी ज़ुबान में, इवन के पश्तो भी यहाँ पे सपोर्टेड है, आप चाहते हो कि यहाँ पे ही ऑडियो उसकी जनरेट हो जाए और वो उस ऑडियो के साथ उसकी लिप सिंक हो जाए, यू कैन प्रीटी मच डू दैट, ठीक है। तो यहाँ पे अपलोड इमेज के अंदर जाके आप कोई भी इमेज इसको सिलेक्ट करके दे दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस वाज वन इमेज, ठीक है। तो ये इमेज इस टाइम पे अपलोड हो रही है, और यहाँ पे मेरे पास ऑडियो टेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ, लेकिन लिखने में प्रॉब्लम होता है, तो आप हमेशा जनरेट ऑडियो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपलोड कर देंगे ऑडियो। जो भी आपने यहाँ पे ऑडियो जनरेट करना है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो आपने उसके बाद सिंपल जनरेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हाँ, मॉडल आपने लाजमी चूज कर लेना है। मॉडल में इसने वैन 2.5 स्पीक फास्ट किया हुआ है। ये मॉडल भी आप ट्राई कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा गूगल व्यू मॉडल यूज करें, या फिर यहाँ पे एक और मॉडल है क्लिंग 2.6 लिपसिंक, ये वाला मॉडल आप यूज कर लें। तो ये बहुत ही रियलिस्टिक मॉडल्स हैं, तो इनको आप यूज़ कीजिएगा, तो ये आपको एक अच्छी डेमोन्स्ट्रेशन दे देंगे। तो ये आपको सिर्फ बताना मकसद है कि इस तरह के टूल्स एक ही वेबसाइट के अंदर मौजूद हैं। आपने इन सबको एक-एक दफ़ा इनके लाज़मी ट्राई करना है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को इसके पोटेंशियल का भरपूर एक आइडिया होगा। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि जो मैंने हुडीज़ सेलेक्ट की थी, जो मैंने शर्ट सेलेक्ट की थी, ठीक है, जो मैंने ट्राउज़र सेलेक्ट किया था, जो मैंने शूज़ सेलेक्ट किए थे, एज़ इट इज़ उसी फेस के ऊपर, उसी कैरेक्टर के ऊपर वो सारा कुछ एआई ने पहना दिया है, और कहीं भी आपको किसी भी जगह पे कोई कॉम्प्लिकेशन नज़र नहीं आ रही, कोई डिफ़ॉर्मिटी नज़र नहीं आ रही, कोई फ्लॉ नज़र नहीं आ रहा, और बिल्कुल रियलिस्टिक उसने एक एवाटार जनरेट कर दिया और मेरे ही उस प्रोडक्ट के अंदर उसने उसको जनरेट किया है। सो ये एक बड़ा ज़बरदस्त एआई स्टाइलिस्ट का फीचर है कि अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट यानी कि फॉर एग्जांपल शूज़ के अंदर हैं, या ग्लासेस के कैटेगरी के अंदर काम कर रहे हैं, या वॉच की कैटेगरी के अंदर काम कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी ट्राई ऑन वाली कैटेगरी आपकी प्रोडक्ट है, तो आप उसको यहाँ पे एआई स्टाइलिस्ट के फीचर को यूज़ करके किसी भी पर्सन, चाहे आपकी अपनी तस्वीर हो, चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे कोई एक फैंटेसी कोई कैरेक्टर हो, कोई भी एआई से आपने जनरेट किया हुआ कैरेक्टर है, आप उसको अपनी प्रोडक्ट पहनवा सकते हैं। तो उस तरीके से आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। सो दिस इज अगेन वन अनदर ग्रेट फीचर।
अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है, जो सोल कैरेक्टर इन्होंने इसका नाम रखा है, ठीक है? कैरेक्टर के ऑप्शन में जाएँगे, सोल आईडी कैरेक्टर। ये एक ऐसा सिनेरियो है कि आपने बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम के अकाउंट्स देखे होंगे कि जो डेली बेसिस पे कंटेंट अपलोड कर रहे होते हैं और वो सेम कैरेक्टर ही डिफरेंट सिनेरियोज़ के अंदर कभी कॉफ़ी शॉप पे होता है, कभी वो वॉक कर रहा होता है, कभी वो गार्डन में बैठा होता है, कभी वो ड्राइविंग कर रहा होता है। तो वो सेम कैरेक्टर बाज़ दफ़ा आपको बात करते हुए भी मिलता है, बाज़ दफ़ा बड़ी अच्छी मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हुए भी मिलता है। बाज़ दफ़ा बहुत सारे ब्रांड्स के मार्केटिंग करते हुए, पीआर पैकेजेस की अनबॉक्सिंग करते हुए वो पर्सन आपको दिखाई देता है, बट इन रियलिटी वो पर्सन एग्ज़िस्ट नहीं करता। ठीक है? वो एक फेक कैरेक्टर होता है, वो एक फैंटेसी कैरेक्टर होता है, वो वर्चुअल एक इन्फ्लुएंसर होता है। एक ऐसा इन्फ्लुएंसर जो रियल लाइफ़ में एग्ज़िस्ट नहीं करता, लेकिन वो अपनी डेली लाइफ़ आपके साथ शेयर कर रहा है, वो ब्रांड के पैकेजेस, पीआर पैकेजेस को एक्सेप्ट कर रहा है, वो बहुत सारे काम इस तरह के सोशल मीडिया पे कर रहा है। तो ये एक सोल आईडी कैरेक्टर का यहाँ पे फीचर है कि आप अपनी इमेजेस को देके डिफरेंट स्टाइल्स, इन्फिनिट नंबर ऑफ आप कैरेक्टर यहाँ पे वीडियोस और इमेजेस जनरेट कर सकते हैं और वो आपको एक यूनिक लुक बेसिकली आपके कैरेक्टर का आपको निकाल के दे देगा। तो ये और उस कैरेक्टर को यूज़ करते हुए फिर आप मल्टीपल इमेजेस, मल्टीपल अपनी वीडियोस और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्रिएट करवा सकते हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट फीचर है यहाँ पे, ये मैंने आपको डेमोंस्ट्रेट किया था कि किस तरीके से कोई भी एक इमेज है उसके अंदर आप अपनी प्रोडक्ट इंटीग्रेट करवा सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन जो है ना, रीकास्ट स्टूडियो वाला, ये एक और इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। आजकल अक्सर वो जो वीडियोस चल रही होती है ना रहमान डकैत वाली के, लोगों ने अपनी वीडियोस उसके ऊपर लगाई होती हैं। तो यहाँ पे आप बेसिकली क्या करेंगे कि आप रीकास्ट स्टूडियो के अंदर आप अपनी वीडियो अपलोड करेंगे और उसके ऊपर कोई भी कैरेक्टर उसके ऊपर आप लगा सकते हैं। यानी कि आप रहमान वाली वीडियो इसके ऊपर यहाँ पे इसको अपलोड करके देते हैं, तो आपने सिर्फ अपनी इमेज उसको देनी है, ठीक है? और अपनी अपनी इमेज भी उसको, अपनी ऑडियो भी आप उसको दे सकते हैं। इसमें हिंदी और उर्दू ये लैंग्वेजेस आपको सामने नज़र आ रही हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको रहने दीजिएगा और इसको आप यहाँ पे जनरेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला ऑप्शन भी हो जाएगा, बट अगेन इट विल टेक सम टाइम, तो आप इसको खुद आप लोगों ने इंशाल्लाह इसको एक्सपीरियंस कर लेना है, ठीक है? तो इस तरीके से आपके पास ये वीडियो भी मैं आपको अपलोड कर दूँगा और इसके लिंक्स वगैरह भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो ये एक टूल है एक्सफील्ड का जिसके अंदर आपको मल्टीपल टूल्स मौजूद हैं और इन सारे टूल्स की डेमोंस्ट्रेशन से आपको एक चीज़ का अंदाज़ा हो रहा होगा कि एआई आने वाले चंद सालों में नहीं बल्कि आने वाले चंद महीनों के अंदर इतनी एडवांस हो जाएगी, इतनी इवॉल्व कर जाएगी कि आपकी मार्केटिंग की पूरी गेम चेंज होने जा रही है। आपका जितना भी एक कॉम्पिटिशन होगा वो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर बेस करेगा। एग्ज़ीक्यूशन के अंदर वो बंदा सबसे आगे होगा जो एआई को यूज़ कर रहा होगा, जो अपने रिसोर्सेज़ को बचा रहा है, जो अपने टाइम को बचा रहा है, ठीक है? और अगर हम कॉस्ट को देखें तो एक मॉडल की कॉस्ट, एक शूट की कॉस्ट, एक वीडियो एड की कॉस्ट, उसकी एडिटिंग की कॉस्ट, उसकी डिज़ाइनिंग की कॉस्ट, और ये सारी कॉस्ट अगर आप कैलकुलेट करें उसके अगेंस्ट आप किसी इस तरह के कोई भी एआई टूल है उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करें, तो यहाँ पे जो कंपनीज़ हैं उनको डिसीजन मेकिंग में बहुत आसानी मिल जाती है कि हम ऐसे देखें, हम एक एक बड़ा तसव्वुर समझा जाता है कि एआई ने लोगों की जॉब्स ले लेनी है। बेसिकली एआई ने लोगों की जॉब्स नहीं लेनी। उन लोगों की एआई जॉब्स लेनी है जो एआई यूज़ करते हैं और जो एआई यूज़ नहीं करते, ठीक है? अगर आप एआई यूज़ करते हैं, तो आपने लामहला उन लोगों की जॉब्स ले लेनी है, रिप्लेस कर लेनी है जो एआई का इस्तेमाल नहीं करते। सो इट इज़ ऑलवेज़ एंड ऑलवेज़ यू एंड यू ओनली। हाँ, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपका एआई की नॉलेज के ऊपर है। तो एक वेबसाइट है देयर इज़ एन एआई फॉर दैट डॉट कॉम। अगर आप इस वेबसाइट के ऊपर जाएँ, गूगल पे जाके लिखिएगा देयर इज़ एन एआई, तो उसको आप वेबसाइट को एक्सप्लोर करें। वहाँ पे डेली जो नए टूल्स आ रहे होते हैं हिक्सफील्ड जैसे, वो वहाँ पे आपको लिस्ट हो रहे होते हैं। वहाँ पे फ्री टूल्स भी होते हैं, प्रीमियम टूल्स भी होते हैं, फ्रीमियम टूल्स भी होते हैं। फ्रीमियम वो होते हैं कि जो होते तो पेड हैं लेकिन उनके कुछ फीचर्स आपको फ्री कर दिए जाते हैं। तो आप उन टूल्स को भी यूज़ करके एक्सपेरिमेंट करें, एक्सपीरियंस करें और ऐसे टूल्स जो कि आप अपने बच्चों के साथ उसको एक्सपीरियंस कर सकें। अपने बच्चों को बिठा के भी उन टूल्स को एक्सपीरियंस करवाएँ उनको। पहले खुद करें, खुद देखें और उसके ऊपर अपने बच्चों के साथ भी उनको बताएँ ताकि उनका भी एक एआई में इंटरेस्ट डेवलप हो। और आप जो भी काम कर रहे हैं, आप ऑफ़िस का काम कर रहे हैं, आप अपने बिज़नेस कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, आप कुरान टीचर हैं, एआई का उसके अंदर भरपूर इस्तेमाल करें, एआई को बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसके अंदर इंटीग्रेट करें। और दिन का मैं 1 घंटा या 40 मिनट की बात नहीं कर रहा, मैं हफ़्ते में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप
घंटा हफ्ते हफ्ते में निकाला करें और डिफरेंट एआई टूल्स जो हैं वो एक्सपीरियंस किया करें। उसके लिए अगर आप thereisaneaiforthat.com पे नहीं जाना चाहते तो आप यूट्यूब के ऊपर मुख्तलिफ क्रिएटर्स को देखें जो एआई टूल्स की इस तरह की वीडियोस बना रहे होते हैं, ताकि आपको वहाँ पे भी इस तरह का एक्सपीरियंस मिले। तो इंशाल्लाह इसके लिंक्स मैं शेयर कर दूंगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।